ओम। मेरा आज का विषय है यशस्वी और गौरवयुक्त जीवन बिताओ। आयुष कृतां जीवायुष्मान जीवमा मृताः प्राणेनात्मन्मतां जीवमा मृत्युरुदगा वशम्। अथर्ववेद 19। आयुः कृतां जीवन बनाने वाले के आयुषा जीवन के साथ जीव तू जीवित रह। आयुष्मान उत्तम जीवन वाला होकर जीव तू जीवित रह। माँ मृथा तू मरे नहीं। आत्मन्वताम आत्मा वालों के प्राणीन जीवन सामर्थ्य से जीव तू जीवित रह। मृत्यु के वश में माँ उत अगा मत जा। व्याख्या शास्त्रीय दृष्टि से मानव जीवन कर्म योनि और भोग योनि दोनों हैं। कुछ हमारे कर्मों का भोग शेष था, उन्हें भोगने के लिए तथा ज्ञानपूर्वक ऐसे नवीन कर्म करने के लिए जो दुखों से मुक्ति दिला दे, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह मानव शरीर मिला है। शास्त्र में लिखित है, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य अर्थात संसार में आने का उद्देश्य भोग तथा अपवर्ग दोनों हैं। संसार में सफलतापूर्वक जीने के लिए बहुत बड़ी तैयारी व योग्यता की आवश्यकता है। किसी शायर ने इस बात को बहुत सुंदरता से कहा है, आसान नहीं इस दुनिया में ख्वाबों के सहारे जी सकना। रंगीन हकीकत है दुनिया, यह कोई सुनहरा ख्वाब नहीं। संसार की प्रतिकूलताओं को अपनी योग्यता, पुरुषार्थ और वीरता से अनुकूल बनाकर न केवल स्वयं के लिए अपितु संपूर्ण समाज के लिए मार्ग प्रशस्त कर उसे सुखद बनाना ही जीवन है। आज हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुविध सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। सृष्टि के प्रारंभ के मनुष्य के पास सर्दी, गर्मी, वर्षा और अंधड़ से बचने के लिए कुछ भी साधन नहीं था। हाँ, ईश्वरीय ज्ञान के रूप में गृह विद्या का परिमित सा ज्ञान था। उसी ज्ञान के आधार पर क्रियात्मक क्षेत्र में उतरकर सब सुख सुविधाओं से युक्त स्थापत्य कला का जिन्होंने आविष्कार और विकास किया, वास्तव में उन्हीं के जीवन को जीवन कहा जा सकता है। इसी प्रकार मानव सभ्यता के सर्वांगीण विकास की चुनौती को सफलतापूर्वक जिन्होंने स्वीकार किया, उन्हीं का जीवन सार्थक माना जा सकता है। मंत्र में आयुष कृताम आयुषा जीव, जीवितों की तरह जी, विशेष साभिप्राय वाक्य है और इसमें भी आयुष्मान जीव माँ मृथा, हे जीवन से परिपूर्ण प्राणी तू मरे नहीं, इस मंत्र भाग ने विशेष चमत्कार पैदा कर दिया है। यहाँ स्पष्ट है कि यथा तथा समय यापन जीवन नहीं है, अपितु मृत्यु है। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन के उच्चतम आदर्शों का पालन करते हुए मृत्यु का वर्ण करना भी जीवन है और उद्देश्यहीन खा पी कर लंबे समय तक जीवित रह जाना भी मृत्यु है। किसी नीतिकार ने इस भाव को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि काकोपि जीवति चिराय वलिंच भुंक्ते, कौवा भी देर तक जीवित रह जाता है और खाता पीता रहता है। ऐसा जीना कोई जीना नहीं। फिर मंत्र में आयुष्मान जीव माँ मृथा, हे चिरंजीवी जीव तू मरे नहीं, और माँ मृत्युदगावसम, तू मृत्यु के चंगुल में मत फंस। एक ही बात कुछ शब्दों में हेर फेर से बल डालने के लिए 2 बार कह दी गई है। निश्चय ही यह जीवन और मृत्यु किसी शरीर के साथ जीव के मिलने व बिछुड़ने की कहानी नहीं है। जो इस संसार में आया है
वह मरेगा अवश्य। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता की इस बात को किसी शायर ने भी कहा है, जो यह समझा नहीं अब तक भी वो सौदाई है। जो यह समझा नहीं अब तक भी वो सौदाई है, जिंदगी मौत को भी साथ लगा लाई है। जिंदगी मौत को भी साथ लगा लाई है। किंतु किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो अपने आप को समर्पित करके अपने प्राणों तक को होम देते हैं, वे शरीर त्याग कर भी अमर हो जाते हैं। संसार के इतिहास में लाखों और हजारों वर्षों के पश्चात भी जिनके नाम और कामों से लोग प्रेरणा लेते हैं, निसंदेह उनके भौतिक शरीर का विनाश हुआ है। उनका यह शरीर अजर और अमर है। इसी का नाम जीवन है। राम, सीता, लक्ष्मण और भरत लाखों वर्षों के बाद भी हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम हजारों बाद भी लगता है कल तक हमारे मध्य में थे। ऐसे लोगों को ही कालजयी कहा जा सकता है। किंतु गरिमा के पात्र वही बन सके जो कर्तव्य पालन के उच्च धरातल से प्राणों की चिंता किए बिना रंच मात्र भी पीछे नहीं हटे। इस स्थिति के लिए ही बहुत सुंदर कहा है उर्दू के शायर जिगर मुरादाबादी ने, हसीन लाख सही सोहबतें गुलों की मगर, हसीन लाख सही सोहबतें गुलों की मगर, वो ज़िंदगी है जो कांटों के दरमियाँ गुजरे। वो ज़िंदगी है जो कांटों के दरमियाँ गुजरे। किसी शायर ने, दूसरे शायर ने भी लिखा है, सूंघ कर कोई मसल डाले तो ये है गुल की जीस्त, मौत उसके वास्ते टहनी पे मुरझाने में है। कर्तव्य पालन में वीरता पूर्वक सर धड़ की बाजी लगाकर अड़ जाना और इसी मध्य यदि मृत्यु आ जाए तो प्रसन्नता से उसका आलिंगन भी जीवन है। अंग्रेजी के विद्वान रॉबर्टसन ने प्रेरणाप्रद विचार प्रकट किए हैं। कर्तव्य पालन के लिए यदि किसी व्यक्ति को जलते हुए खंभे के साथ श्रृंखलाओं से जकड़ दिया जाए, बेड़ियों से जकड़ दिया जाए, जिससे वह भाग न सके, और वह व्यक्ति इस अवस्था में भी अपने मुख पर घबराहट न आने दे, नहीं, वह मुस्कुराता रहे, निश्चय ही ऐसा व्यक्ति बड़ा वीर और साहसी है। परंतु असली वीरता वह है जब अनिवार्य के सामने व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है। प्रसन्नता से उसके हाथों और पैरों में किसी प्रकार की श्रृंखला नहीं बंधी होती और चाहे तो वह भाग सकता है, लेकिन वह भागता नहीं, क्योंकि वह कर्तव्य पालन की पवित्र श्रृंखला से जकड़ा हुआ है। भले ही खम्भे की आग उसे पूरी तरह जला दे, ऐसा नवरत्न निश्चय से वीर शिरोमणि है। ऐसे ही महापुरुष जीवन के रहस्य को समझते हैं और वे अमर होकर मानव समाज के प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं। पापियों, कायरों और कर्तव्य विमुखों का जीवन जीवन नहीं, मृत्यु है। महाभारत में माता विदुला का रण से अपने जान बचाकर भागे अपने पुत्र को भर्त्सनापूर्ण उद्बोधन समाज के लिए जीवन में प्राण फूंकने वाला है। उसका अपेक्षित अंश प्रासंगिक होने से यहाँ में उद्धृत करते हैं। विदुला नाम राजन्या जगहे पुत्र मौरुषम निर्जितम सिंधुराजेन शयानम दीनचेतसम। महाभारत का यह श्लोक सिंधुराज से पराजित
होकर भयभीत छिपकर सोए हुए अपने सगे बेटे को विदुला नाम की क्षत्रिया ने निंदा करते हुए फटकारा। उत्तिष्ठ हे काम पुरुष मा स्वेष्वेवं पराजितः अमित्रान् नंदयन सर्वान् निर्मानो बंधुशोकद। शत्रुओं को आनंद देने वाले और शत्रुओं को शोक में डुबोने वाले, हे कायर उठ खड़ा हो, पराजित होकर ऐसे पड़कर मत सो। अप्यहेरा रुजन दृष्ट्वामस्वेव निधनं ब्रज अपि वा संशयं प्राप्य जीवते अपि पराक्रमः। या तो सांप के मुंह में हाथ देकर शीघ्र मर जा, अथवा अपने प्राणों को भी संशय में डालकर शत्रु पर आक्रमण कर। त्वमेवं प्रेतवच्छेसे कश्चात् वज्रहस्तो यथा उत्तिष्ठ हे कामपुरुष मा स्वाप्सि शत्रु निर्जितः। तू वज्र से मारा हुआ सा मुर्दा क्यों सो रहा है? हे कायर उठ खड़ा हो, शत्रु से पराजित होकर मत सो। मास्त्वं गमस्त्वं कृपणो विश्रूयस्व स्वकर्मणा मा मध्ये मा जगन्ये त्वं मधो भूतिष्ठ गर्जतः। तू भयभीत होकर समाप्त मत हो, तू अपने पराक्रम से विख्यात हो। तू निंदनीय नीच स्थिति और साधारण स्थिति से उभर। तू सिंहनाद करता हुआ खड़ा हो जा। अलातं तिन्दुकस्येव मुहूर्तमपि हि ज्वल मा तुषाग्निम्रिवा नर्चि धूमा यस्व जिजीविषु। तिन्दुक के अंगारे के समान चाहे क्षण भर के लिए ही सही उदीप्त होकर जल। चावल की भूसी की बिना ज्वाला की धुएं से गिरी आग के समान जीने की इच्छा मत कर। उद्भावयस्व वीर्यं वा तं वा गच्छ ध्रुवां गतिं धर्मपुत्र ग्रतः कृत्वा किं निमित्त ही जीवसि। हे पुत्र, धर्म को लक्ष्य करके या तो अपनी वीरता की धाक जमा अथवा मृत्यु का वर्ण कर। यदि ये दोनों नहीं है तो जीवन निरर्थक है। इस फटकार से चकित और दुखी होकर संजय ने माता से कहा, किम नुते माम पश्यन्त्याम पृथिव्या अपि सर्वदा किम भरण कृत्यम ते किम भोगैर्जीवितेन वा। हे मात, मेरे मरने पर मुझे बिना देखे तुझे सारी पृथ्वी यह प्राप्त हो जाए तो उससे क्या लाभ होगा? तेरा सब पहनना ओढ़ना खाना पीना और यहाँ तक कि जीवन भी सब निरर्थक हो जाएगा। विदुला ने उत्तर दिया, स्वबाहुबलमाश्रित्य यो अभ्युजीवति मानव स लोके लभते कीर्ति परत्र च शुभाम गतिम। जो मनुष्य अपने बाहुबल पर भरोसा करके जीता है वह संसार में यशस्वी होता है और शरीर त्याग के बाद सद्गति का अधिकारी होता है। खरी वात्सल्यमाहुस्तन्य सामर्थ्यमहेतुकम्। अयुक्त और असक्त बात कहकर मैं मोहवश तेरे त्रुटिपूर्ण कार्यों का भी समर्थन करूं तो यह मेरा वात्सल्य उसी प्रकार होगा जैसा गधी अपने बच्चे से करती है। युद्धाय क्षत्रियः सृष्ट संजय जयाय च जैनवा वन्द्यमानो वा प्राप्नोतीन्द्र सलोकताम। महाभारत का यह श्लोक, हे संजय, क्षत्रिय इस संसार में युद्ध के लिए और विजय के लिए बना है।
युद्ध में चाहे जीते और चाहे वीर गति को प्राप्त हो, दोनों ही अवस्थाओं में वह स्वर्ग प्राप्त करता है। कृत्वा सौम्य विमात्मानं दयायोत्तिष्ठ संजय। हे संजय, तू अपने स्वरूप को प्रभावशाली बनाकर विजय प्राप्त करने के लिए खड़ा हो जा। एक माता के कर्तव्य विमुख और पथभ्रष्ट पुत्र को कर्तव्य परायण करने के लिए कैसा जीवनदायी उद्बोधन है। माता की इस भर्त्सना का यह प्रभाव हुआ कि संजय फिर शत्रु से युद्ध करने गया और विजयी हुआ। अतः कर्तव्य पालन में यदि मृत्यु भी हो जाए तो जीवन है, क्योंकि यह मृत्यु दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करती है। इसी प्रकार निंदनीय और जघन्य कृत्यों में लिप्त होकर देर तक जीवित रहे भी तो वह क्या जीवन है, वह तो मृत्यु ही है। श्रेष्ठों का संपूर्ण इतिहास इसी भावना से ओतप्रोत है। यहाँ यश और कर्तव्य परायणता को ही जीवन माना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्बोधन में यही कहा, संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादति रिच्यते। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 34। सम्मानित व्यक्ति का अपयश होना मृत्यु से भी बढ़कर है। आचार्य शुक्र ने कहा है, अकीर्तिरेव नरको नान्योस्ति नरको दिवि। अपयश ही नरक है, नरक कहीं अन्यत्र आकाश में नहीं है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होते समय युधिष्ठिर की प्रार्थना पर पितामह भीष्म ने दोनों ओर के सैनिकों को उपदेश देते हुए कहा, अधर्मः क्षत्रियस्य स यद व्याधि मरणं गृहे यत्राजौ निधनं याति सो अस्य धर्मः सनातनः। क्षत्रिय के लिए यह पाप की बात है कि वह बीमारी से घर में प्राण त्याग करे। उसकी प्राचीन मर्यादा यही है कि वह शत्रुओं से युद्ध करता हुआ रणभूमि में अपने प्राणों का परित्याग करे। पाराशर ऋषि ने कहा है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदनी परिव्राड योग युक्तस्य रणे चाविमुको हत। परम गति को प्राप्त करने वाले संसार में दो ही होते हैं, या तो आत्मज्ञानी योगी जो प्रभु चिंतन में मग्न होकर अपने प्राणों का परित्याग करता है, अथवा वह योद्धा जो शत्रुओं का मान मर्दन करता हुआ वीर गति को प्राप्त करता है। अंत में महाराणा प्रताप के जीवन के अंतकाल की मुर्दों में भी प्राण संचार करने वाली एक घटना का उल्लेख करके हम इस मंत्र पर विचार समाप्त करेंगे। महाराणा मृत्यु शैया पर पड़े छटपटाकर व्याकुलता से करवट बदल रहे हैं। उनकी इस समय की अधीरता उनके सामंतों और सैनिकों को चकित और दुखी कर रही है। उनके आश्चर्य का कारण यह था कि महाराणा जीवन भर मृत्यु से कभी भयभीत और आतंकित नहीं हुए, किंतु आज जब मृत्यु सम्मुख है तो वे उसे देखकर व्याकुल और कातर हैं। सो क्यों? अंततः
एक साहसी सामंत ने महाराणा से हाथ जोड़कर पूछ ही लिया, महाराणा, हम लोगों ने जीवन भर आपको भयंकर से भयंकर संकट के समय भी कभी व्याकुल और परेशान नहीं देखा। आप मृत्यु को सामने देखकर सदा मुस्कुराए हैं, पर आज जब वस्तुतः जीवन के अवसान का समय आ गया प्रतीत होता है, तब आप बहुत व्याकुल प्रतीत होते हैं। यदि कोई ऐसी मानसिक चिंता हो जो आपको अशांत कर रही हो, तो आप हमें आदेश दीजिए। हम आपके सेवक सिर धड़ की बाजी लगाकर भी आपकी उस इच्छा को पूरा करेंगे। सामंत की इस बात को सुनकर महाराणा ने उत्तर दिया, तुम ठीक कहते हो। एक साधारण सी घटना की स्मृति ने मुझे अशांत कर रखा है, और वह भी मुझे शांति से संसार से विदा नहीं होने देती। बात इस प्रकार है, एक दिन मैं इसी झोंपड़ी में बैठा था। सामने की झोंपड़ी से मेरा पुत्र अमर सिंह निकला। अब ये झोंपड़ियाँ हैं, कोई महल नहीं। इनके द्वार भी ऐसे हैं जिनमें से झुककर आना जाना पड़ता है। निकलते हुए अमर सिंह की पगड़ी एक बांस में उलझकर गिर गई। इस साधारण सी बात पर वह आग बबूला हो गया और अपनी तलवार से रस्सी के बंधन काटकर बांस खींचकर पृथ्वी पर फेंक दिया। इस घटना का मेरे ऊपर यह प्रभाव है कि मेरी मृत्यु के बाद अमर सिंह इन झोंपड़ियों में न रह सकेगा। वह महलों में रहेगा। फिर महलों की तथा घास पत्तों और कुशा के बिछौनों की क्या संगति। शानदार पलंग आएंगे और उन पर मखमली गद्दे बिछेंगे। इसके साथ ही खाने की पत्तलों की जगह चमचमाते सोने चांदी के थाल होंगे। जब ये सुख सुविधा की वस्तुओं के अभ्यस्त हो जाएंगे, फिर मुगलों के साथ सीमित शक्ति रहते हुए संघर्ष करने में जो तप अपेक्षित है, उससे चित्त कतराएगा और परिणाम यह होगा कि अन्य राजपूतों के समान बादशाह की अधीनता स्वीकार कर आराम से जीवन बिताने का निर्णय किया जाएगा। इस प्रकार मेरी सारी तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। बस यही बात है जो मुझे चैन से नहीं मरने देती। सब साथियों ने महाराणा की चिंता सुनकर म्यान से तलवारें खींच लीं और प्रतिज्ञा की, राणा, जब तक हम जीवित हैं आपके पुत्र को बादशाह के आगे नहीं झुकने देंगे। महाराणा साथियों और सामंतों की इस प्रतिज्ञा से आश्वस्त हो गए तथा प्रसन्नता पूर्वक थोड़ी ही देर में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। उर्दू शायर जैमिनी सोनीपति ने महाराणा की मृत्यु का एक अच्छा शब्द चित्र उपस्थित किया है। कितना इबरत खेज है मंजर जमाने के लिए, मौत मीठी नींद आई है सुलाने के लिए। जमा है अहबाब और सबको कफन की फिक्र है, मरने वाले को मगर अब भी वतन की फिक्र है। ऐसी मृत्यु जातियों में जीवन ज्योति जगाती है। मौत यह मेरी नहीं, यह तो कजा की मौत है। क्यों डरूं फिर इससे मैं मरकर, नहीं मरना मुझे। मौत आसूदगी का है, यानी चलेंगे दम लेकर। वे दिलो वे नवादो कमन जरो, जिंदा रहकर न रोज रोज मरो। मौत की गर दवा नहीं मुमकिन, जिंदगी का तो कुछ इलाज करो।
बिजलियां भी